मेरे YouTube चैनल नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र का निशान बना है, आपका स्वागत है। ऑल स्टूडेंट वेलकम टू नालंदा गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश अंग्रेजी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन MCQ टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके मुख्य क्वेश्चन लाए गए हैं। जो आपके प्रोज से पहला क्वेश्चन है, प्रोज आपकी किताब है उससे जो है कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज डॉट डॉट। ये जो है कि लेंचो लेटर में क्या लिखता है, गार्ड से लेंचो एक जो है कि पत्र लिखता है किसको, अपने गार्ड को। क्या लिखता है तो विकल्प में दिया है ए 100 येन्स, बी 100 पेसोज, सी 75 पेसोज, डी 100 पैसे। ये जो है कि कह रहा है कि लेंचो जो पत्र लिखता है उसमें कितने पैसे का जो है कि वो मांग करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 20 विकल्प सही है। 100 पैसों का मांग करता है लेकिन उसको प्राप्त होते हैं 75 पैसे। तो यहाँ पर जो है कि एक्सपेक्ट की बात कह रहा है, एक्सपेक्ट यानी 75 पैसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेंचो आस्क्ड टू गार्ड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। वो पैसा किस लिए चाह रहा था? क्या गार्ड से पूछना चाह रहा था भेज करके क्या पैसे के बारे में? तो कह रहा है ए विकल्प वाज टू बाई सीड्स, बी विकल्प कह रहा है वाज बाई फूड फॉर द फैमिली, सी नीडेड इट द मोस्ट, डी थॉट दैट गार्ड वुड नॉट डिनाई। वो जो है कि किस लिए जो है कि पत्र लिखा था, तो वो जो है कि नीडेड इट द मोस्ट, उसको सख्त ज़रूरत थी किस चीज़ की, पैसे की, इसलिए। लेकिन वो पत्र कहाँ पहुँच जाता है, पोस्टमैन के पास जाता है, पोस्टमैन उसको पढ़ता है और उसमें अपने जो है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके 75 पैसे उसके एड्रेस पर भेज देता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनग्रेजुएशन वाज डॉट 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 दिया है। तो इसका कह रहा है कि ये जो लेखक है जब ये लिख रहा है तो उसके समय जो है कि उसकी एज क्या थी। ए 80 वर्ष, ए 80 ईयर्स, बी 75 ईयर्स, सी 79 ईयर्स और डी 70 ईयर्स। यानी ये नेल्सन मंडेला के बारे में कह रहा है, उस पाठ से है। तो नेल्सन मंडेला यानी 80 वर्ष, विकल्प ए सही है, 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपुल वाज। ये कह रहा है द फ्रीडम दैट ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपुल वाज डॉट डॉट में इसमें क्या भरना है। तो विकल्प इसका देखते हैं। चौथे का, टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, बी टू वर्क एज वन लाइक टू अर्न लाइवलीहुड, और डी विकल्प कह रहा है टू लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी ये नेल्सन मंडेला जो इस पाठ में लिख रहे हैं अपनी जनता के लिए, तो क्या करना चाहते हैं कि उनके जो है कि जनता क्या करे, लिव लाइफ विद डिग्निटी, अपनी पहचान के साथ, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। यानी इस बात के साथ जो है कि वो चाहते थे कि हमारे
जनता को इस तरह की स्वतंत्रता मिले, यानी विकल्प डी सही है। ये प्रश्न बच्चों इंग्लिश के काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे बोर्ड परीक्षा के लिए रिवीजन कीजिए। ये बोर्ड परीक्षा के लिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब समय कम है, इसलिए बच्चों अब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पढ़ाई कीजिए। इसी में जो है कि आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए इससे जो है कि अब बोर्ड परीक्षा के समय काफ़ी नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंड एसे गिवन टू एन ए वाज ये पाठ का है, क्या है? एक कैटर बुक, दूसरा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस, चैटर बॉक्स, सी क्वैक 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 और डी है एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। यानी ये जो है कि उसका क्या था, सेकंड ए से क्या था, एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी विकल्प डी सही है। किसका? द सेकंड ए से गिवन टू एन ए वाज के लिए जो है कि ये सेकंड ए से कौन सा था, तो उसका एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स, ये उसका दूसरा ए से था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन ए फ्रैंक स्टार्ट ए डायरी बिकॉज, यानी एन ए अपनी डायरी को लिखना क्यों जो है कि शुरू करती है, तो इसके बाद डॉट 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 है, तो इसका विकल्प ए है कि शी हैड नो रियल फ्रेंड शी कुड टॉक टू, उसके पास कोई मित्र या फ्रेंड नहीं थे। दूसरा विकल्प बी, शी हैड नेवर रिटन वन बिफोर, इस और सी विकल्प कह रहा पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल, और डी विकल्प कह रहा है शी नीडेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। तो इस तरह से जो है कि वो डायरी क्यों रख रही है, क्योंकि शी हैड नो रियल फ्रेंड शी कुड टॉक, जिससे कि वो अपनी बात कह सके। अपनी रियल लाइफ में उसके कोई मित्र नहीं थे जिससे कि वो बात कर सके, इसलिए वो डायरी लिखना पसंद की थी। तो ये क्वेश्चन जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रोज के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा इज डॉट डॉट डॉट। ए कह रहा है पेडर, बी कह रहा है ब्रेकर, सी कह रहा है मोल्डर और डी कह रहा है मिक्सर। ये जो है कि जो नेम है बेकर का, वो जब गोया गया था तो उसका दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम था, विकल्प ए सही है, पाउडर जो है कि इसका नाम था, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कुर्ग इज नोन विद अदर नेम विच इज डॉट डॉट, यानी कुर्ग इज नोन विद अदर नेम विच इज, कुर्ग का दूसरा नाम क्या था? कुर्ग को नोन हम दूसरे नाम के साथ क्या किस नाम से और जानते थे, तो ये विकल्प दे रहा है कडागू, बी कुर्दिश, सी कुर्गिस्तान और डी ए पीस ऑफ हीवेन। तो कुर्ग का जो है कि किस नाम से जानते थे हम, विकल्प ए सही है, कडागू, विकल्प ए कडागू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वली बिफोर द बस राइड वाज, यानी बलि के लिए बारे में ये कह रहा है कि बलि क्या कर रहा है, तो बल्ली विकल्प ए कह रहा है टू गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, बी कह रहा है टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, सी कह रहा है टू ओवरकम हर फेयर और डी कह रहा है टू कन्विंस द कंडक्टर शी वांट्स टू राइड ऑन द बस, यानी बस पर जाने के लिए
पहली बार जो है कि क्या किस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करता है राइड वॉच पर। तो इसका विकल्प बी है, टू सेव द मनी फॉर बस फेयर। यानी जब वो द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वली बिफोर द बस राइड वाज, यानी क्या समस्या आती है, तो उसकी समस्या आती है टू सेव द मनी फॉर बस फेयर। वो पैसा बचाना चाहता है किस लिए, बस के किराया देने के लिए। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा गिव द फर्स्ट sermon एट डॉट 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 sermon एट डॉट डॉट। ए विकल्प कह रहा है काशी, ए विकल्प कह रहा है काशी, ए काशी, बी बोधगया, सी बनारस, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम बुद्ध कहाँ पर अपना जो है कि उपदेश के बारे में बात कर रहा है, तो इसका विकल्प सी सही है, बनारस। बनारस में जो है कि फर्स्ट सेरेमन ऐड किए थे बनारस में। अब ये जो है कि प्रोज के क्वेश्चन थे। अब आता है सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। पहला कह रहा है 11th क्वेश्चन नंबर, ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। ए मलेरिया, बी माल न्यूट्रिशन, सी फीवर, डी वोमिटिंग बिकाज ऑफ एक्सेस फूड। तो वो जो है कि टर्की एक जो है कि कुत्ते जो पाला गया है उसका नाम है, और जो है कि कुत्ते को जो है कि कौन सी बीमारी थी, तो वो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, वोमिटिंग बिकाज ऑफ एक्सेस फूड। यानी अत्यधिक खाना खाने से उसकी जो है कि उल्टियाँ हो रही थी। अगला प्रश्न है, मिसेज पम्फ्री वाज ए कैसी जो है कि ये लेडी थी। ए विकल्प में कह रहा है पुअर लेडी, बी सेल्फिश लेडी, सी रिच लेडी, डी जेंटल लेडी। तो पम्फ्री कैसी थी, पम्फ्री बहुत ही धनी मनी लेडी थी, और वो अपने कुत्ते को जो है कि बहुत कुछ खिलाती थी, तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, वो रिच लेडी थी। अगला कह रहा है, हरी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू चीट अनिल बिकाज, फिर इसके बाद डॉट डॉट है। अब इसका विकल्प ए है, कह रहा है कि अनिल वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड अलर्ट। बी विकल्प कह रहा है अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। सी विकल्प कह रहा है अनिल नेवर हैड इनफ मनी, और डी कह रहा है अनिल वाज वेरी कैजुअल अबाउट हिज लॉस। यानी हरी और अनिल के बारे में कि हरी अनिल को किस तरह से जो है कि परेशानी में डालना चाहता है या चीट करना चाहता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। यानी अनिल क्या कर रहा था, पूरी तरह से उस पर विश्वास करता था, ट्रस्ट करता था। इसका प्रश्न का विकल्प बी सही है। ये सारे सप्लीमेंट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को स्टूडेंट तैयार कीजिए, परीक्षा में आपको बहुत ही जो है कि सहायता मिलेगी और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इससे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना करके पढ़िए, और इसको जो है कि बार बार रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रिफिन वाज ए डॉट डॉट। यानी ग्रिफिन कौन था उसके बारे में पूछ रहा है। ए शॉपकीपर था, बी लैंडलॉर्ड था, सी साइंटिस्ट था, डी क्लेरेजीमैन था। क्लेरेजीमैन था कि क्या था, तो ग्रिफिन वाज क्या था, एक साइंटिस्ट था। विकल्प सी सही है। अगला है, ग्रिफिन इंटर्ड द स्टोर बिकाज। ग्रिफिन कहाँ स्टोर रूम में किस लिए प्रवेश करता है, डॉट 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 है। तो इसका जो है कि
अगला विकल्प ये कह रहा है ही वांटेड टू स्केप द बॉयज फॉलोइंग हिम। स्केप्ड यानी छोड़ना चाहता था। ही हैड नो होम एंड नो क्लॉथ्स, यानी उसके पास न घर थे न कपड़े थे। सी कह रहा है ही वाज स्केपिंग हिज लैंडलॉर्ड हुज हाउस ही हैड ब्रंटेड, यानी उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा जो है कि उसके समस्या उत्पन्न हुई थी। और विकल्प डी कह रहा है इट वाज बिटरली कोल्ड एंड ही नीडेड क्लॉथ, यानी वो ठंड से काफ़ी परेशान था इसलिए उसे कपड़े की आवश्यकता थी। तो इस प्रश्न का ग्रिफिन इंटर्ड द स्टोर बिकॉज, तो क्या था कि इट वाज बिटरली कोल्ड एंड ही नीडेड क्लॉथ्स, यानी उसे कपड़े की जरूरत थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। इट वाज बिटरली कोल्ड एंड ही नीडेड क्लॉथ्स। अगला क्वेश्चन है इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। इब्राइट कहाँ से ग्रेजुएट किया था? कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन। ये जो है कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया है कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन। तो ये इब्राइट ग्रेजुएट कहाँ से किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज डॉट डॉट, यानी इस प्रश्न में कह रहा है इसके जो है कि पाठ जो है कि मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस पाठ के लेखक जो है कि कौन थे, राइटर कौन थे? विकल्प ए कह रहा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, बी रिचर्ड इब्राइट, और सी कह रहा है सिनक्लेयर लेविस, और डी कह रहा है रस्किन बॉन्ड। तो इस पाठ का जो है कि लेखक कौन थे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, विकल्प ए सही है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अगला प्रश्न है मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ डॉट डॉट डॉट। ये अगला क्वेश्चन है मटिल्डा वाज अनहैप्पी, मटिल्डा दुखी या अप्रसन्न क्यों था? विकल्प ए कह रहा है हर इवरी ऑफ हर फ्रेंड हु वाज वेल्थ देयर देम हर, यानी उसके फ्रेंड क्या थे, उससे जो है कि अपेक्षा काफ़ी जो है कि संभ्रांत थे। बी कह रहा है हर हाई एस्पिरेशन दैट कुड नेवर बी फुलफिल्ड। सी कह रहा है हर हस्बैंड्स लोली स्टेटस एंड अनकेयरिंग नेचर, यानी हर हस्बैंड लोली स्टेटस एंड अनकेयरिंग नेचर। डी विकल्प कह रहा है हर हस्बैंड अनइमेजिनेटिव एंड अनकेयरिंग एटीट्यूड। तो इस तरह के जो है कि ये विकल्प डी तक दिया गया है। तो इस प्रश्न का मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हर हाई एस्पिरेशन दैट कुड नेवर बी फुलफिल्ड, ये जो है कि विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर 18 का 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की इल्डेस्ट डॉटर कौन थी? ए राधा, बी रेखा, सी सुलेखा, डी कमला। इनमें से कौन सी जो है कि रामलाल की बड़ी बेटी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राधा। राधा उसकी रामलाल की क्या थी? बड़ी बेटी थी। अगला प्रश्न है द तहसीलदार टोल्ड रामलाल। रामलाल से तहसीलदार ने क्या कहा है? द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू डॉट डॉट, तो क्या कहा? विकल्प देखिए ए कह रहा है सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी बच्ची को स्कूल भेज दीजिए। मैरी हिज डॉटर, मैरी यानी उसकी शादी कर दीजिए। सी कह रहा है सेंड हिज डॉटर टू द सिटी, या तो बच्ची को कहाँ शहर भेज दीजिए। और
लास्ट विकल्प डी कह रहा है लेट हिज डॉटर्स रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर, यानी बच्ची को कहाँ घर भेज दीजिए, अपनी माँ की सहायता करने के लिए। तो तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा था, ये चार जो है कि विकल्प दिए गए हैं, इन चार में से विकल्प ए सही है। सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कहाँ भेजने के लिए कहा था, बच्ची को स्कूल भेजने के लिए कहा था। किसने, तहसीलदार ने। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों अब समय नहीं है, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और प्रश्नों को जो है कि बार बार रिवीजन कीजिए और इससे जो है कि तैयार कीजिए, नोट बनाइए और नोट करके जो है कि इसको कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ से ग्रामर शुरू हो रहा है। ग्रामर में आप लोग को भी जो है कि कुछ क्वेश्चन जो है कि इम्पॉर्टेंट लाया गया है, जिसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और तैयार कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, एवरी बॉय एंड गर्ल डॉट डॉट इन द क्लास टुडे, इसका टेंस बताना है कि इसमें जो है कि टेंस कौन सा है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल में जो है कि क्या इस जो है कि बीच में डॉट डॉट के जगह पर भरा जाएगा। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे, तो आर विकल्प कह रहा है ए आर प्रेजेंट, बी कह रहा है इज प्रेजेंट, सी कह रहा है प्रेजेंट और डी कह रहा है हैड प्रेजेंट। तो यहाँ पर एवरी बॉय एंड गर्ल लगा है, तो इसलिए जो है कि ये सिंगल है, तो इसलिए इसके साथ जो है कि क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा और हैड नहीं लगेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प सही है, यानी इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, यानी प्रत्येक बच्चे और लड़कियां क्लास में आज प्रेजेंट यानी उपस्थित हैं। तो ये जो है कि ग्रामर का अब चल रहा है, तो ग्रामर को भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जो आपके जो है कि मल्टीपल चॉइस में आपको आएगा। आई वांट टू बाई डॉट डॉट लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, इसमें आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल भरेगा। विकल्प ये दे रहा है ए, बी कह रहा है एन, बी कह रहा है एन और सी द और डी कह रहा है नो आर्टिकल। इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। तो आई वांट टू बाई ए लैपटॉप कंप्यूटर, इसका क्या भरा जाएगा, आर्टिकल ए हो जाएगा विकल्प। ए में ए दिया है, बी में एन, सी में द और डी में नॉन ऑफ आर्टिकल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, ए यानी आई वांट टू बाई ए लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, इसमें आर्टिकल ए भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, डॉट डॉट फूड डैट यू कुकड वाज वेरी गुड, इसमें क्या आर्टिकल भरा जाएगा। इस प्रश्न में भी फिर आर्टिकल आया है, डॉट डॉट से शुरू है, फूड दैट यू कुकड वाज वेरी गुड, आर्टिकल में दिया है विकल्प ए दिया है नो आर्टिकल, बी दिया है ए, सी दिया है एन और डी दिया है द। तो फूड के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, विकल्प डी सही है। द फूड दैट यू कुकड वाज वेरी गुड, इसमें द फूड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लेट्स गो टू डॉट डॉट बीच, इसमें क्या आर्टिकल भरा जाएगा। तो ए कह रहा है एन, बी में ए, सी में द और डी में नो आर्टिकल। लेट्स गो टू बीच, बीच यानी समुद्र के किनारे जब जाया जाता है तो उसके लिए बीच शब्द का प्रयोग है। तो लेट्स गो टू द बीच, कहाँ जा आर्टिकल भरा जाएगा, विकल्प सी द बीच। अगला प्रश्न है आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर डॉट डॉट लॉन्ग टाइम, यानी इसमें जो है कि क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। तो ए विकल्प में है ए, बी में है एन,
सी में है द और डी में है नो आर्टिकल। इसमें जो है क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कितने समय तक, एक लंबे समय तक। तो इसमें जो है कि विकल्प ए सही है, ए भरा जाएगा, आर्टिकल ए भरा जाएगा। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो ये स्पेलिंग दिया गया है इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, करेक्ट है। ए सर्वेंट SERVANT और बी SARVANT और सी कह रहा है SERVANT और डी कह रहा है SARVANT। तो सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होगा, तो सब में जो है कि कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो इसका सही उत्तर होगा SERVANT, सर्वेंट माने नौकर होता है, तो इसका विकल्प सी सही है, सर्वेंट। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें जो है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है, किसका स्पेलिंग, शेक्सपियर का दिया है स्पेलिंग SHAKESPEAR शेक्सपियर। बी कह रहा है SHAKESPEARE। सी कह रहा है SHAKSPIARE और डी SHAKESPEIR। शेक्सपियर जो बहुत बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, इनके स्पेलिंग को कह रहा है कि कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी SHAKESPEARE शेक्सपियर का स्पेलिंग बी विकल्प सही है। अगला, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें जो है कि इसमें कौन सा शब्द जो है कि क्या है, एडजेक्टिव है, यानी इसका विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने के लिए जो है कि क्या क्या शब्द दिए गए हैं एडजेक्टिव में, ए विकल्प में सॉल्व दिया है, बी में प्रॉब्लम, सी में इंटेलिजेंट और डी में गर्ल। तो गर्ल क्या हो जाएगी, गर्ल तो जो है कि नाउन हो जाएगा। और बाकी जो है कि इसमें एडजेक्टिव किसकी बताना है, लड़की के, लड़की किस टाइप की है, तो इंटेलिजेंट है, तो इसलिए इसका जो है कि एडजेक्टिव क्या होगा, विकल्प सी इंटेलिजेंट सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर इंटेलिजेंट होगा। अगला प्रश्न है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग। स्ट्रांग शब्द का नाउन फॉर्म क्या है, ए स्ट्रेंथ, बी स्ट्रांगर, सी स्ट्रांगेस्ट, डी स्ट्रेंज। ये विकल्प दिया गया है, इसको जो है कि बताना है नाउन फॉर्म किसका, स्ट्रांग का। स्ट्रांग का जो है कि तो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ STRENGTH, यानी विकल्प ए सही है, स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, ही इज सफरिंग ... फीवर। ए विकल्प कह रहा है इन, बी कह रहा है एट, सी कह रहा है फ्रॉम और डी कह रहा है विद। ये जब भी एप्लीकेशन लिखे होंगे अपनी बीमारी का या बुखार आने का, तो इसमें जो है कि आपको ये सेंटेंस जरूर लिखे होंगे। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, फ्रॉम। विकल्प सी फ्रॉम सही है। तो इस तरह से जो है कि आपके ये 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में आपको काफ़ी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट इन प्रश्नों को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तैयार कीजिए, और जहाँ कहीं समझ में ना आए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब समय बहुत कम बचा है बच्चों, अब जो है कि स्टूडेंट इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन कीजिए। ये इंग्लिश के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को खूब प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके निकाला गया है, इसलिए इन प्रश्नों को जहाँ पर कोई
प्रश्न समझ में ना आया हो या राइटिंग समझ में ना आया हो तो उससे आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।